बिहार में जातीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट सामने आ गई है और अब इसको लेकर के बहुत सारा विवाद चल रहा है। एक तरफ जहां भाजपा इस रिपोर्ट को गलत बता रही है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में शामिल जितने भी दल हैं वो इसका क्रेडिट ले रहे हैं और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि जातीय सर्वेक्षण कराकर उन्होंने कोई बड़ा काम कर दिया है और इसका फायदा उन्हें आने वाले चुनाव में जरूर मिलेगा। लेकिन वहीं आपको बता दें कि एनडीए में के जितने भी घटक दल हैं उनकी तरफ से जातीय जनगणना को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के भी कुछ ऐसे नेता हैं और जदयू के भी जिन्होंने जातीय जनगणना को लेकर सवाल खड़े किया है। लेकिन आपको बता दें कि जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव जो है वह तो ना फिलहाल एनडीए में है और ना ही वह महागठबंधन में, लेकिन वह एक भी ऐसा मौका नहीं गंवाते कि इस बात को बताने में कि वह लालू यादव और नीतीश कुमार का कितना भला सोचते हैं। आपने देखा होगा कि इससे पहले भी जब भी उनसे किसी गठबंधन को ज्वाइन करने को लेकर सवाल पूछा गया है तो वह डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि वो महागठबंधन में जाना चाहते हैं अगर उन्हें मौका मिले तो। कई बार ऐसा कई मौके पर देखा गया है कि वह लालू यादव और नीतीश कुमार से अच्छे से मिलकर बात करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और अगर बयान भी देते हैं तो सरकार के पक्ष में ही बयान देते हुए नजर आते हैं। यह देखकर आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि शायद कहीं न कहीं पप्पू यादव के मन में महागठबंधन में शामिल होने की जिज्ञासा तो ज़रूर है। ऐसा ही एक बार फिर से देखने को मिला है। जी हाँ, आपको बता दें कि पप्पू यादव ने फिर से जाति सर्वेक्षण का जो रिपोर्ट आया है, इसको लेकर के सरकार का समर्थन किया है और वहीं भाजपा पर जमकर अपनी भड़ास निकाली है। तो आइए आपको बताते हैं कि क्या कुछ कहा है पप्पू यादव ने, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मैं हूँ आपके साथ आत्मजा। दरअसल आपको बता दें कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने जातीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट को लेकर के बिहार सरकार का समर्थन किया है और उन्होंने बीजेपी पर जमकर अपनी भड़ास निकाली है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी समाज में जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश कर रही है। जब वह धर्म के नाम पर लोगों को नहीं लड़ा पाई तो अब जाति के नाम पर लोगों को लड़ाने की कोशिश कर रही है। साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि धर्म और जाति कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ पे अमीर हो, गरीब हो, शोषित हो, वंचित हो, सबको अपना अपना अधिकार प्राप्त है, सबको अपने जीने का अधिकार प्राप्त है, सबको अपने बोलने का अधिकार प्राप्त है। जो जो चाहे वह बोल सकता है। लेकिन यहाँ भाजपा कुछ जातियों को चिन्हित करके उन्हें अपमानित करने की कोशिश में जुटी हुई है और यूपी की तरह भाजपा बिहार में भी पहले तो धर्म को लेकर लड़ाना चाहती थी, धर्म को लेकर उन्माद फैलाना चाहती थी, हिंदू मुस्लिम जैसे कि यूपी में करती है भाजपा, वैसे बिहार में भी करना चाहती थी। लेकिन उसका यह मकसद कामयाब नहीं हुआ, तो अब जाति आधारित जनगणना में जाति को मुद्दा बनाकर भाजपा इस तरह की काम करने की कोशिश कर रही है। जातियों को आपस में लड़वाने की कोशिश कर रही है, किसी पर्टिकुलर जाति को टारगेट किया जा रहा है भाजपा की तरफ से और यह बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे में छोटी जाति के जो लोग हैं, उनके मन में हीनता की भावना आएगी और इससे वो परेशान होंगे, जिससे कि आपसी जातीय उन्माद फैलेगा और यह भाजपा बहुत ही बेकार काम कर रही है। बेसिकली पप्पू यादव की तरफ से यह बातें कही गई है। इसके साथ ही उन्होंने जाति आधारित गणना को बहुत अच्छा करार दिया है। उन्होंने बोला है कि महागठबंधन की सरकार की तरफ से जो भी यह काम कराया गया है, यह सबके हित के लिए कराया गया है। इसमें किसी का कोई फायदा नहीं है। इसमें अगर किसी का फायदा है तो वह लोगों का है, क्योंकि जातीय की जनगणना जो कराई गई है उसका जो रिपोर्ट आया है तो उसमें अब आबादी के हिसाब से और लोग कितने पिछड़े हैं उस हिसाब से लोगों को उनका अधिकार मिलेगा, उन्हें आर्थिक रूप से सहायता मिलेगी और राजनीतिक रूप से उनकी आबादी के अनुसार ही उनकी भागीदारी भी तय कर दी जाएगी। तो इसमें किसी का कोई अपना खास फायदा नहीं है, बल्कि लोगों के फायदे के लिए महागठबंधन की सरकार ने यह जनगणना कराई है। पप्पू यादव ने इससे आगे कहा कि अगर आपको कोई बीमारी है और आप उसकी जांच नहीं कराएंगे तो आपको बीमारी के बारे में पता कैसे चलेगा। वैसे ही जातीय जनगणना जो है वह एक जांच की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया अगर पूरी नहीं होगी तो समाज का उत्थान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा कह रही है कि यूपी में जातीय जनगणना नहीं होगी तो फिर वहां पे मुस्लिम जो है और पिछड़ी जाति के लोग जो हैं उन्हें उन्हें उनका अधिकार कैसे मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में कुछ ऐसे ठेकेदार हैं जो कि जाति को गाली देने का काम कर रहे हैं और बस अपना फायदा देख रहे हैं और जातियों को आधार बनाकर राजनीति कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में उन्हें इसका फायदा मिल सके और भाजपा इस पूरे काम को करने में सबसे आगे है। तो इस तरह से आपको बता दें कि एक बार फिर से पप्पू यादव ने सरकार को समर्थन दिया है और भाजपा पर अपनी भड़ास निकाली है। तो ऐसे में कहना यह बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पप्पू यादव जो है उनको बस सरकार का समर्थन करना होता है और उन्हें अगर गलतियां किसी की दिखती है तो वो बस भाजपा की गलती दिखती है और
पप्पू यादव के मन में अभी भी, यहाँ तक कि अब इंडिया गठबंधन बन चुका है, फिर भी उनके मन में अभी भी कहीं न कहीं ऐसी उम्मीद पल रही है कि शायद उन्हें महागठबंधन में जगह मिल जाए। इससे पहले उन्होंने यह बात कही भी थी कि अगर उन्हें मौका मिलता है तो वह अच्छे से अपना प्रदर्शन करके दिखाएँगे कि वह क्या कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि पप्पू यादव के इस तरह के बयान, लगातार आ रहे बयानों के पीछे का क्या मकसद है? आप अपने विचारों को हमें बताएँ और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें द बिहार प्रोजेक्ट।